अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। अच्छा, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स ने ब्रेकआउट दे दिया, हमारी अपसाइड एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थी प्लस हमारे पास ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी। सो इन दोनों रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ चुका था और इंडेक्स जो है वो इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। सो मेरा यही था कि अगर इंडेक्स यहाँ से परफॉर्म करता है तो अपसाइड हमारे जो टारगेट्स होंगे वो 1,66,000 1,68,000 के होंगे। और डाउनवर्ड साइड सपोर्ट जो है ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थी या बैदा सपोर्ट का काम करेगी, जो कि 1,64,150 की सपोर्ट बनती है। और अगर ये ब्रेक होती है तो फिर इंडेक्स जो है वो ये वाली ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को जो आके टेस्ट कर सकता है। बट आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स ने गैप अप ओपनिंग दिखाने के बाद परफॉर्म किया, अपसाइड गया है। बट उसके बाद जो है अपसाइड हमें जो है ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है और इंडेक्स जिन लेवल्स पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के आसपास ही क्लोज हुआ। तकरीबन अगर ओवरऑल बात करें क्लोजिंग की तो तकरीबन 210 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग मिली है। सो अगेन हमारे जो लेवल्स है वो इंटैक्ट है, हम यही देख रहे हैं। अगर ये नीचे आता है 1,64,150 लेवल को टेस्ट करता था तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे और टारगेट्स हमारे जो होंगे वो 1,67,000 के होंगे, ठीक है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर लास्ट जो फाइनल हमारे टारगेट्स हैं 1,70,000 के टारगेट्स हैं। सो यही लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल्स को वॉच करें, नीचे आता है तो आप बाइंग करें और इंशाल्लाह इंडेक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ये मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप लोग जाके ये कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलें अब स्टॉक्स देख लेते हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो मेरे पास मीज़ान बैंक है। मीज़ान बैंक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहा है, तकरीबन यहाँ से अप्रैल के महीने से परफॉर्म कर रहा है। सिंपल अपने एडवांसिंग फेज में ही है जिसमें हमारे पास सीरीज़ ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे होते हैं, ठीक है। ये अपने एडवांसिंग फेज में अब ट्रेंड में है। सो अभी जो है यहाँ पे इसने अपना नीचे आगे हायर लो डिफाइन करके बाउंस दिखा रहा है। सो आई बिलीव कि यहाँ से परफॉर्म करना चाहिए और अपसाइड जाके न्यू हायर हाई बनाना चाहिए, क्योंकि सिंपल अपने अप ट्रेंड में ही है। तो जब अप ट्रेंड होता है तो प्राइजेस हायर हाइज ही लगा रही होती है अंटिल अनलेस के अपसाइड हमारे पास डाइवर्जेंस ना बन जाए, सही है। सो इसे अपसाइड जाना चाहिए। हायर हाई डिफाइन नहीं करना तो एटलीस्ट इन हाइज को अपने जो रीसेंट हाइज हैं उनको जाके टेस्ट करना चाहिए। सो आप लोग करंट मार्केट प्राइस पे से बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो 420 रुपये के नीचे रखें। अपसाइड टारगेट्स आपके जो रीसेंट हाइज बनते हैं 490 एंड देन 500 रुपीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये एक सिंपल सा ट्रेंड है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हायर हाइज बन रहे हैं, करंट पे बाई करें, अब से टारगेट्स बता दिए, स्टॉप लॉस रख के आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास ICL है। ICL भी आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें हमारे पास ना एक फ्रंट लाइन सपोर्ट थी, अपसाइड हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को इसने जो है वो यहाँ पे आके टेस्ट किया था, 9 अक्टूबर का टेस्ट किया था, बट यहाँ से रिजेक्शन मिली थी। अगेन रिजेक्शन के बाद इसने यहाँ पे इसी रेजिस्टेंस को आके ब्रेक कर दी और आज बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स भी यहाँ पे अच्छे बिल्डअप हो रही हैं। सो मुझे लगता है कि अब यहाँ से इसे परफॉर्म करना चाहिए, न्यू अपसाइड हाइज लगाने चाहिए। सो आप लोग इसे करंट मार्केट प्राइस बाई कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं लेवल को रीटेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बाई करें। स्टॉप लॉस जो है वो 119 रुपये के नीचे रखें। अपसाइड टारगेट्स आपके 160 और 170 रुपये के आसान से बनते हैं। सो ये एक अच्छा स्टॉक है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए ये परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास NML है। NML भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें हमारे पास दो कन्फ्लुएंसेस है, एक तो हमारे पास ट्रेंडलैंड सपोर्ट है, सेकंड हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। ट्रेंडलैंड सपोर्ट की सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, लास्ट 2 टाइम इसी सपोर्ट से अच्छा बाउंस देखने को मिला है। अगेन इसी सपोर्ट पे आके टेस्ट कर और अपसाइड एक और जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, जो कि देखें यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद परफॉर्म किया, देन इन्हीं लेवल्स को आके रीटेस्ट कर रहा है, जो कि एज अ सपोर्ट भी अभी एज अ सपोर्ट का काम कर रही है। सो मुझे लगता है कि अभी इसे यहाँ से परफॉर्म करना चाहिए, अपने हाइस को जाके टेस्ट करना चाहिए। सो आप लोग इसे करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल 145 रुपये के नीचे होगा। अब से टारगेट्स आपके 174 रुपये 175 रुपये के आसान से बनते हैं। सो आप लोग NML को भी देख सकते हैं, चलो ये भी परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद जो है वो लास्ट जो है वो मेरे पास कैल है। कैल भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैल की कॉल जो है वो मैंने तकरीबन 5 रुपये के आसपास दी थी, इन लेवल्स पे दी थी। ये स्पोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हमारे जो अपसेट टारगेट से उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हिट किया था, ठीक है। अब अगेन इसने अपना एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है,
ठीक है। ये हमारे पास जो है वो पोल है, ये फ्लैग है, ये तकरीबन 20-22 दिन से इसी फ्लैग के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। आज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। सो अब मुझे लगता है कि यहाँ से ये परफॉर्म कर सकता है और इसके जो अपसाइड टारगेट्स बनते हैं, यानी जो इमीडिएट टारगेट्स बनते हैं वो 8 रुपये 50 पैसे के बनते हैं, और जो इस फ्लैग के जो टारगेट्स हैं वो 9 रुपये 75 पैसे के बनते हैं। सो स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप 6 रुपये 50 पैसे के नीचे रख के आप इसे देख सकते हैं, इसमें अच्छा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। सो आप इसे प्लान कर सकते हैं, चलिए परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो है हम कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए, उनका आंसर कर लेते हैं। ये अमित कह रहे हैं कि डियर मारी की परचेजिंग रेट्स और टारगेट्स रेट्स भी बताया करें। यार टारगेट्स रेट और परचेजिंग रेट्स मैंने कल ही बताया हुआ था, आप सही से वीडियो तो देखो, टारगेट्स बताए मैं ना आपको। सर वीडियो में अब्दुलरहमान कह रहे हैं सर वीडियो में बाइफो नहीं दिख रहा, टाइटल में यार वो गलती हो गई है टाइटल में, वो मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। वो BF पाया तो मैंने बाइफो लिख दी है। अच्छा ये HQ कह रहे हैं कि सिस्टम का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट। यार आपको मैंने पहले भी सिस्टम को बताया हुआ, शॉर्ट टर्म टारगेट्स और लॉन्ग टर्म टारगेट्स वो उसी तरीके से ट्रेड कर रहा है यार। हर रोज़ थोड़ी ना कि मतलब कि वो 30% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। अब ये देखो, अब इसका डबल टॉप भी है, फर्स्ट टॉप इसका ये था, इसने टेस्ट किया, दोबारा जाके अप्रोच किया, आज जो है इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिली है। अगर आपके पास है तो आप 147 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड करो, ठीक है। परफॉर्म करने के लिए इसके जो टारगेट्स बनते हैं, टारगेट्स हिट तब होंगे जब ये 171 रुपये को ब्रेक करेगा, तब इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स 190 के बनते हैं, ठीक है। और जब 190 टारगेट्स हिट होंगे तो फिर मैं आपको लॉन्ग टर्म भी बता दूंगा, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल मुझे लगता है इसमें भी थोड़ा सा इसमें सेलिंग है। इसके अलावा मलिक शरियार कह रहे हैं कि भाई SPWL का बता दें। SPWL का देख लेते हैं यार। SPWL जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीक है, काफ़ी वीक लग रहा है, अपने डाउन ट्रेंड में ही है। अब डाउनवर्ड साइड इसकी एक्सपोर्ट है 9 रुपये 70 पैसे की। सो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे बाई करो और फिर एक्सपेक्ट करो यहाँ से बाउंस मिले और ये जाके अपसाइड इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करे जो कि 11 रुपये 11.50 की बनती है। सो ये एक बाइंग जोन हो सकता है, आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो, ठीक है। अलावा जो है नाइस गेमर कह रहे हैं कि कैल एंड ANL का, यार कैल का मैंने को बता दिया, ANL का मैं आपको बता देता हूँ। ANL यार बिल्कुल साइड वेज है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये इसने अपना एक रेंज डिफाइन कर लिया, सी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। सो अभी फ़िलहाल अवॉइड करना चाहिए, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं आता तो फ़िलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने ख़रीदा हुआ तो भाई आप इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड करो, ठीक है। जोन जो बनता है 11 रुपये 50 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख दो और होल्ड रखो। इसके अलावा इमेज एंड GAT का बता दें। यार इमेज काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, इमेज को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी इसमें अच्छी बाइंग आनी चाहिए। ये इसका एक लो था, ये ब्रेक हो गया था, लेकिन ये ब्रेक नहीं होना चाहिए था। ये ब्रेक हुआ, होने के बाद रीटेस्ट करके थोड़ा सा आज जो है वो इसने डाउनवर्ड साइड क्लोजिंग दी है। सो इसे परफॉर्म करने के लिए ना 30 रुपये का लेवल ब्रेक करना होगा। जब तक 30 रुपये के ऊपर ट्रेड नहीं होना स्टार्ट होता तब तक ये काफ़ी स्ट्रगल करेगा, यहाँ पे साइडवेज रहेगा। और इसमें अब फ़िलहाल वेट करना चाहिए, जो साइड पे हो जाना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप ट्राई करो, बाउंस मिलता है तो आप सेल करो, ठीक है। इसके अलावा GATI कब बोला, तो GATI भी यार आई थिंक वीक ही है। हाँ ये देखो ना कितना वीक है यार, ये भी यहाँ पे इसका एक लो था, ये लो ब्रेक हुआ तो अब ये तो डाउनवर्ड साइड चला गया। अब ये डाउन जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो 101 रुपये की बनती है। सो 101 रुपये पे आएगा तो अब बाई करना, फिर एक्सपेक्ट करना कि ऊपर जाके न्यू लोअर हाई बनाए और एक से टारगेट से 120-124 रुपये के होंगे इसके, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि सर काइंडली गाइड अस अबाउट शेयर्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यार, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, उनकी लिस्ट बनाऊँ और वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। सो आपने अगर कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो वो कम्युनिटी ज्वाइन रखो। मैं वेरी सून जो है वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो हैं वो वहाँ पे शेयर करूँगा, ठीक है। सिस्टम्स को बता दें, सिस्टम को मैंने आपको बता दिया है, डबल टॉप लगा के नीचे आ रहा है तो फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश एंट्री 171 रुपये के ऊपर बनेगी। पोल का बता दें, पोल के टारगेट्स पूछ रहे हो तो पोल का मैं आपको बता देता हूँ। पोल के टारगेट्स अभी इमीडिएट टारगेट्स इसके 745 रुपये के बनते हैं। 745 को ब्रेक करेगा तो फिर ये 760 और 770 तक जा सकता है। फिलहाल अभी जो है वो ठीक है, अगर आपके पास है तो आप ये लोई स्टॉप लॉस रखो, 680 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड रखो। ये कह रहे हैं सर प्लीज़ गाइड बर्ज। यार बर्ज का बता देता हूँ मैं आपको, बर्ज आई थिंक हाँ स्पोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। सो अगर आपने इसे ख़रीदना है तो आप यहाँ पे एक बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस 110 रुपये के नीचे रखो, टारगेट्स आपके 125 रुपये के हो सकते हैं, ठीक है। इस स्पोर्ट से बाउंस आता रहे, सो हो सकता है यहाँ से बाउंस आ जाकर ये नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर सेल कर देना, अदरवाइज और भी नीचे जा सकता है। ये कह रहे हैं सर काइंडली डबल जील का बता दें। डबल जील देख लेते हैं।
डबल जेल भी यार अपनी स्पोर्ट पे ही है। अपसाइड एक इसने डाइवर्जेंस बनाई हुई थी, RS पे डाइवर्जेंस बनी हुई है। अब नीचे आके उसकी वजह से सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद यहाँ पे इसने 24 रुपये की स्पोर्ट को टेस्ट किया। स्पोर्ट को टेस्ट करने के बाद बाउंस दिखा रहा है। सो अगर आपने एक रिस्की ट्रेड करनी है तो आप ट्रेंड पे बाय करो। स्टॉप लॉस जो है वो 23 रुपये, तकरीबन 23 रुपये के नीचे रखो और टारगेट्स आपके 30 रुपये के होंगे। तो ये एक स्पोर्ट है, क्योंकि प्रीवियसली इसी स्पोर्ट से बाउंस आया है, बस हो सकता है यहाँ से बाउंस आ जाए। सो आप देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप ब्रेकआउट्स वगैरह ट्रेड करते हो जिस तरीके से मैं करता हूँ, तो आप फिर वेट करो, 30 रुपये के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करें, तब आप प्लान करना, ठीक है, तब ये न्यू हाइस की तरफ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं दिस इज़ माई 5th कॉमेंट फॉर हीरा, कैन यू प्लीज़ डू एनालिसिस। यार बता देता हूँ मैं आपको, हीरा टेक्सटाइल अपने स्पोर्ट पे ही है। हीरा टेक्सटाइल यार अगर आपके पास है तो आप होल्ड रखो, ठीक है, आप होल्ड रखो। स्टॉप लॉस जो है वो आप 4 रुपये 60 पैसे के नीचे रख के होल्ड रखो। तो ये जो है ना यार, ये जैसे ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना, ये एक दम ही चलते हैं, उसके बाद ये वीक हो जाते हैं, कोई इसमें फिर वॉलेटिलिटी रहती नहीं है। यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, उसके बाद वीक हो गया, साइडवेज हो गया। यहाँ पे भी देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल साइडवेज हो गया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल साइडवेज हो गया। अगेन यहाँ पे सोल्यूशन ऊपर गया है, सोल्यूशन नीचे आ रहा है। सो एक्यूमुलेटिव हो रहा है, यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, आ सकता है, अपने हाइज को जाके टच कर सकते हैं, बट इसमें काफ़ी वेट लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। सो अगर आपके पास है तो आप स्टॉप लॉस 4 रुपये 60 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो सर बीको का बता दें यार, बीको के टारगेट्स हिट हो चुके हैं। इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया हुआ था, उसने ब्रेकआउट देने के उसके अपसाइड इसके जो इनिशियल टारगेट्स थे वो 48 थे और सेकंड टारगेट 67 थे, उन्हें टारगेट्स हिट करके नीचे आ रहा है। सो ये एक स्पोर्ट है 48 रुपये की। सो यहाँ से इसे बाउंस आना चाहिए, बट जिस तरीके से लोअर कैप्स लगा रहा है, सो आई डोंट नो कि ये यहाँ से बाउंस करेगा या नहीं करेगा। सो अवॉइड करना चाहिए फ़िलहाल तो। इसके अलावा प्रीमा पे कमेंट करें यार, प्रीमा साइडवेज ही है मेरे भाई। प्रीमा में भी कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, कोई उसमें कोई अच्छा सेटअप नहीं बन रहा है। जब बनेगा डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख लिए, इंडेक्स भी डिस्कस कर लिया और आप लोगों के कमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।